कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला दनौद वाला जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, पांचों नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। पांचों नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्र की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये? वही मनुष्य थे। अरिंत अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है, और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया।
सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग, पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा गंदी नाली के जल को पिया करेगा, ले अब तेरी मदरा ये बन गई। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक
प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।